वर्ण विचार। बच्चों की रेल चली छुक 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 छुक। उम्म, उम्म, छुक 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 छुक। उम्म, उम्म। बच्चों, आपने भी शायद अपने मित्रों के साथ रेल रेल का खेल अवश्य खेला होगा। इस खेल को खेलते समय आप अपने मुंह से रेल के चलने की आवाज चुक 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 और सीटी बजाने के लिए उम्म, उम्म की ध्वनि अवश्य करते होंगे। इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे अक्षर भी कहते हैं। चित्रों में आए शब्द कुछ ध्वनियों से मिलकर बने हैं, जैसे बच्चों ब जमा अ जमा च जमा च जमा ओ जमा अंग, की क जमा ई, रेल र जमा ए जमा ल जमा अ, चली च जमा अ जमा ल जमा ई, छुक छ जमा उ जमा क जमा अ, ऊ उ जमा अंग। आयुष पतंग उड़ा रहा है। नेहा विद्यालय जा रही है। अंशु पढ़ रही है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में अनेक शब्द हैं। प्रत्येक शब्द कुछ ध्वनियों से मिलकर बना है, जैसे पतंग प जमा अ जमा त जमा अ जमा अंग जमा ग जमा अ, विद्यालय व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ, पढ़ प जमा अ जमा ढ़ जमा अ। ये ध्वनियां ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न हो सकें वर्ण कहलाती हैं। वर्णमाला। प्रत्येक भाषा वर्णों पर आधारित होती है। जब इन वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अतिरिक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह होते हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ 11 स्वर। व्यंजन क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। 32 व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन, अंग अह अयोगवाह, ण ढ़ अतिरिक्त व्यंजन। किसी भाषा के वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। 1 स्वर, 2 व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 ह्रस्व स्वर हैं: अ इ उ ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं: आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे राम आदि। आजकल हिंदी में इनका प्रयोग
कम ही होता है। मात्राएं स्वर व्यंजनों के साथ मूल रूप में प्रयोग नहीं होते। ये व्यंजनों के साथ कुछ विशेष चिन्हों द्वारा जुड़ते हैं। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की अलग अलग मात्रा होती है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन सभी व्यंजनों का उच्चारण अस्वर के साथ ही किया जाता है। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। मात्रा युक्त व्यंजन क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ। व्यंजन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इनके उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। व्यंजन के भेद व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। वर्ग का नाम स्पर्श व्यंजन उच्चारण स्थान क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। कंठ च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। तालु ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। मूर्धा त वर्ग त, थ, द, ध, न। दंत प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ। अंतःस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा किसी स्थान पर रगड़ खाकर गर्मी उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये हैं श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जमा श, क्ष, क्षमा, क्षय। त जमा र, त्र, त्रिलोक, त्रिकोण। ज जमा य, ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञानशील। श जमा र, श्र, श्रमदान, आश्रम। संयुक्त व्यंजनों के कुछ अन्य उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। जैसे क जमा त, भक्त, मुक्त। ट जमा ठ, गठरी, भुट्ठा। च जमा छ, अच्छा, लच्छा। ह जमा न, चिन्ह, मध्याह्न। क जमा य, क्य, क्या, क्यारी। द जमा ध, वृद्धा, श्रद्धा। स जमा त, अस्त, पस्त। न जमा य, कन्या, वन्य। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से संयुक्त होता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा क, धक्का, चक्की। च जमा च, बच्चा, सच्चा। क जमा क, सिक्का, पक्का। त जमा त, पत्ता, उत्तर। ब जमा ब, धब्बा, गुब्बारा। ल जमा ल, हल्ला, गुल्लक। न जमा न, गन्ना, पन्ना। स जमा स, रस्सी, अस्सी। अतिरिक्त व्यंजन संख्या में 2 हैं। ड़, ढ़। कोई भी शब्द इनसे प्रारंभ नहीं होता। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। जैसे ड़ सड़क, लड़ाई, साड़ी, गाड़ी, पहाड़। ढ बुढ़ापा, बढ़ई, पढ़ना, गढ़, बाढ़। अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में अंग और अहा 2 अयोगवाह होते हैं। इन वर्णों को बोलते समय
अ वर्ण की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार, इस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है। इन पर जोर देकर बोला जाता है, जैसे चंद, वंश, कंस, मंच, बंद आदि। अनुनासिक, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, जैसे गांव, चांद, सांप, मुंह आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण करते समय ह की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे स्वतः, अतः, प्रायः आदि। हलंत, स्वर अ रहित व्यंजन को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं, जैसे गद्य, पद्य आदि। हमने सीखा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड न हो सके वर्ण कहलाती हैं। किसी भाषा के वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन के तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। एक, सही विकल्प पर सही का चिन्ह